सर्दियाँ शुरू होते ही कमर में दर्द रहना, घुटनों में, हड्डियों में दर्द रहना, थकान सी महसूस होना, ये आम बात है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हर घर में अपने अलग अलग तरीके से ये स्पेशल ठंड के लड्डू ज़रूर बनते होंगे। आज मैं आपके साथ मेरा तरीका शेयर कर रही हूँ इन्हें बनाने का, जिसमें चीनी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल हेल्दी सा ऑप्शन हो जाएगा। प्लस आप इसे व्रत में भी खा सकेंगे और 1 केजी का पूरा मेजरमेंट आपको मिलेगा। इसलिए अगर किसी को 2-3 किलो भी लड्डू बनाने हो तब भी उनके लिए ये बहुत ईजी रहेगा। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम ये 2 चीज़ें देख लेते हैं। एक तरफ है ड्राई कोकोनट और ये है ड्राई खजूर। ये जो ड्राई खजूर है इसे हम छुआरा भी कहते हैं या फिर खारक के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी होती है और इसे प्रिपेयर करने के लिए इसके ऊपर का छिलका हटाकर अगर हम इसे तोड़ेंगे बीच में से तो एक बीज निकलेगा, उसे हटा देना है और फिर ऐसे 1-2 टुकड़े अपने कर लेने हैं। और ये हमने लिए हैं बराबर 250 ग्राम जितने, पाव किलो जितने। फिर एक तरफ है सूखा नारियल जिसके लंबे स्लाइस मैंने कर लिए हैं, जिसे हम चिवड़ा में डालते हैं। ये भी 250 ग्राम जितना है। ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद अब इन दोनों को हमें पीसना है। आपको एक क्विक टिप बताती हूँ, हम इसे घर पर ही पीसेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो खारक होती है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। अगर सेपरेट इसे पीसने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके मिक्सी के ब्लेड्स टूट जाए या बहुत ज़्यादा आवाज़ आए। ऐसे में अगर आप इन दोनों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर एक साथ पीसेंगे तो इनकी मिक्सिंग भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी और पाउडर भी बहुत अच्छे से बन जाएगा, मिक्सी भी सही सलामत रहेगी। तो लीजिए, ये सारा पाउडर मैं बनाकर एक तरफ कर लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है कुछ ड्राई फ्रूट्स की, जो हमें इसमें यूज़ करने हैं। ये तो हर किसी की पसंद है, कौन कितना यूज़ करना चाहता है, पर फिर भी एक अमाउंट होना चाहिए कि आखिर या कम से कम कितने चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास काजू, बादाम, इसे गोडंबी या भिलावा के बीज भी कहते हैं। ये चीज़ काफ़ी हेल्दी होती है और लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों के बेनिफिट्स आपके लिए क्या क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, या फिर अगर आपको इसे पढ़ना हो तो आप गूगल करके भी ये सारी चीज़ों के बेनिफिट्स एक बार जान लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर गोंद और ये 4 तरीके के ड्राई फ्रूट्स जो लिए हैं, इन सभी का टोटल वेट 250 ग्राम्स जितना है। और अब ये 3 चीज़ें, जिसमें आएगा देसी घी, वो भी 250 ग्राम जितना, गुड़ हम लेंगे 250 ग्राम जितना, और ये है सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये लड्डू आप व्रत में भी खा सकेंगे। अगर आपको ये आटा यूज़ नहीं करना है तो आप इसके बदले में गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए थोड़ा सा, 100 ग्राम जितना बस। गेहूं का आटा लेंगे तो भी 100 ग्राम, सिंघाड़ा आटा ले रहे तो भी 100 ग्राम। और अब प्लेट में जो ड्राई फ्रूट और गोंद हमने रखा था उनका मैंने बारीक चूरा कर लिया है, छोटे बड़े चंक्स में मैंने जिन्हें कूट लिया है। यहाँ पर जरा गौर करिए, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स के हिसाब से लड्डू की मेजरमेंट लिखी है और 1 केजी हिसाब से लड्डू की मेजरमेंट लिखी है। लड्डू कितने बनेंगे वो भी लिखा है। तो अभी आपके लिए मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, गोंद तलने से शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है और इस पूरी रेसिपी में हमें टोटल 250 ग्राम जितना घी का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक ही बार में हम सारा घी नहीं डाल देंगे। घी को हमें बारी बारी से 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच ऐसे करके यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो ये लगभग 2 से 3 चम्मच जितना घी मैंने यहाँ डाल दिया। और फिर जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, जो गोंद हमने लिया था जिसका चूरा मैंने कर लिया है, इसे हम तलना शुरू कर देंगे। चूरा इसलिए किया क्योंकि कम घी में तल रहे तो कम घी में भी फ्राई हो जाएगा आराम से और फिर बहुत अच्छे से फ्राई होगा। मतलब अंदर कच्चा वगैरह रह गया ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, बहुत आराम से क्रिस्पी तरीके से फ्राई होगा। ये जब इसका ऐसे कलर चेंज हो जाए, ये फूल जाए, आप इसे निकाल लीजिए। सारे गोंद को फ्राई कर लेना है। ये चीज़ मेरी हो गई। अब फिर से कढ़ाई में मैं ले रही हूँ दोबारा से 2 से 3 चम्मच जितना घी और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे, सबका चूरा हमने बना के रखा था, सबको आप साथ में डाल दीजिए। थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। इन्हें रोस्ट करने से लड्डुओं की शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ें भी हमारी भूनकर रेडी हो चुकी है। मैं इसे भी अलग कर लेती हूँ। अब फिर से कढ़ाई के अंदर ले रही हूँ और 2 से 3 चम्मच जितना घी, और जो हमने खजूर और जो सूखा नारियल था जिनका पाउडर बना के रख लिया था वो हम सारा डाल देंगे। अगर आपकी कढ़ाई में सारा बैठ रहा है तो सारा डालें या फिर 2 बार इसको भूनें। थोड़े से घी में भूनना है, सूखा सूखा भूनना है। मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमने 250 ग्राम जितना टोटल घी लिया है उसको बारी बारी करके हमें यूज़ करना है, और लास्ट में जो आटा भूनना है हमें, उसके लिए घी आपके पास ज़्यादा बचे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब ऐसा ना हो कि आपने शुरू में ही बहुत सारा घी यूज़ कर लिया और आटा भूनने में आपके पास घी बचा ही नहीं, ऐसा ना करें। तो देखिए मैंने इसे भी भून कर रेडी कर लिया है, हम इसे निकाल लेते हैं।
अगर बीच में आपके पास समय है तो ये जो फूला हुआ गोंद है बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, इसको थोड़ा चूर कर आप इसका बिल्कुल चूरा कर लीजिए। तो वो मैं करके रख लूँगी। अब हमारा सिर्फ एक आखिरी काम बाकी है, हमें सिंघाड़े का आटा भूनना है। और सिंघाड़े का आटा भूनने में ज़्यादा घी लगता है, इसलिए मैंने जब शुरू में बाकी सारी चीज़ें जब भूनी थोड़े थोड़े घी में भूनी और कोशिश की कि आखिर तक मेरे पास ज़्यादा घी बचा रहे। तो बस यही चीज़ आपको करनी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप ये आटा यूज़ नहीं करना चाहते तो नॉर्मल चपाती वाला जो आटा होता है, गेहूं का आटा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ग्राम जितना। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हम व्रत में भी खा सकेंगे फिर, बस यही चीज़ थी। और अब देखिए जो भी बचा घी था वो सारा मैंने डाल दिया है। बस 1 से 2 चम्मच घी को बचा के रख लीजिए, उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। और इसे हमें भूनना है बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक। वैसे भी सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा ब्राउन कलर का ही होता है, फिर भी हम इसे और थोड़ा डार्क होने तक भूनेंगे। अब ये भुना है या नहीं कैसे पता करेंगे? देखिए इसमें ऐसे झाग आएगा, थोड़ा पतला ये हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी, इसका कलर बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउनिश ये लगेगा। इसका मतलब ये भून चुका है। तो सारी चीज़ें हमारी भून कर तैयार है, अब सिर्फ मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ परात के अंदर ये मैंने सारी चीज़ें भून कर निकाल ली हैं। ये जो चीज़ है ये गोंद था, जो फुला हुआ गोंद था, जिसको अगर आप चूरेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ये सूखा नारियल और सूखे खजूर का मिक्सचर आ गया। ये सारे ड्राई फ्रूट जो हमने बारीक करके भुने वो आ गए। सारी चीज़ों को आपने आपस में बहुत अच्छे से मिला लेना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे भुने हुए सिंघाड़े का आटा, वो भी हम डालकर मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसे बस 2-3 मिनट के लिए साइड में छोड़ दीजिए। और फिर से अब कढ़ाई के अंदर ये मैं ले रही हूँ 2 चम्मच जितना घी, जो मैंने आपको कहा कि सिर्फ 2 चम्मच आखिर में बचा के रखूँ। ये मैंने डाल दिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो हमने 250 ग्राम जितना गुड़ लिया था वो। अब फ्रेंड्स आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है। एक बार भी आप इसको बढ़ाएंगे नहीं, वरना ये ना इसकी चाशनी बन जाएगी, ये कड़क हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लड्डू ऐसे बने जो आखिरी लड्डू जब तक आप खाएं वो बिल्कुल नरम रहे, खाने में बड़ा सॉफ्ट सा लगे। और इसीलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। और इसे हमें क्या करना है, चाशनी वगैरह नहीं बनानी, हमें इसको सिर्फ मेल्ट करना है। मतलब हीट मिलेगी गुड़ को तो मेल्ट हो जाएगा, इसके जो चंक्स है वो मेल्ट होके बिल्कुल लिक्विडी ये हो जाएगा। बस वही हम चाहते हैं। जैसे आपको नजर आ जाए कि ये ऐसा हो चुका है, तुरंत गैस बंद। और ये मिक्सचर हम डाल देंगे हमारे मिक्स किए हुए लड्डू के सारे मिक्सचर के अंदर और सभी को साथ में मिक्स करेंगे। ये मेथड अभी मैंने आपको और भी ईजी करके बताया है। पिछले साल जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, ये सेम रेसिपी थी, लेकिन उसमें मैंने आपको लास्ट में एक अलग तरीका बताया था जिसमें लेयरिंग करनी थी। तो आप चाहे तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और अब यहाँ पर सारे मिक्सचर को अपने हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा गर्म होता है, लेकिन हाथ से रब करेंगे तो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा और ये बहुत शानदार लड्डू बनेंगे। और सारे लड्डू एक ही आकार के बने, इसलिए मैंने एक छोटा कप लिया जिससे नाप के मिक्सचर को लिया और फिर हाथों में थोड़ा प्रेशर देते हुए आपको एक गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत सुंदर लड्डू बनता है, खाने में इतने टेस्टी लगती है कि आप एक के बाद एक बस खाते ही रह जाएंगे। इसमें मिठास परफेक्ट है, हर चीज़ का एक परफेक्ट मेजरमेंट है, जिससे एक चीज़ कम हो गई एक ज़्यादा हो गई ऐसा कुछ नहीं होगा। और लड्डू आखिरी लड्डू जब तक आप खाएंगे ये ऐसे ही रहेंगे। सो आई होप लड्डू की रेसिपी के साथ मैंने जो आपको छोटी छोटी टिप्स बताई वो आपको बहुत काम में आएंगी और इस साल आपको ये जो सारे तकलीफ़ें होती हैं इनसे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।